पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रण में अखिलेश और जयंत चौधरी की जोड़ी मजबूती से डटी हुई है। अलग अलग जिलों में जाकर दोनों युवा नेता संवाद कर रहे हैं और अपने मुद्दों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अखिलेश और जयंत चौधरी ने हापुड़ जनपद पहुंचे। इस मौके पर जयंत चौधरी ने गठबंधन के चुनावी एजेंडे पर बात की। उन्होंने कहा कि गठबंधन किसानों और नौजवानों के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। जयंत ने दावा किया कि गठबंधन के सत्ता में आने पर हर तरह के अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे मुद्दे क्या हैं। हमारे मुद्दे वही रहेंगे जो आज किसान और युवा हमसे उम्मीद कर रहा है। जिस तरह से एक सच्ची राजनीति चौधरी चरण सिंह ने कही, जब दो सच्चे लोग और संगठन साथ मिलकर काम करेंगे तो एक ऐसी सरकार हम आपको देंगे जहां नौजवान और किसान को पहली प्राथमिकता होगी। समय पे गन्ने की खेती कर रहे किसानों को भुगतान मिले, सभी फसलों में उचित मूल्य किसान को मिले। हजारों में नौकरी निकलती है और करोड़ों में जो है बच्चे उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपको वादा करना चाहता हूं, हमारी सरकार कभी भी जनता के आगे जिस तरह से क्रूर व्यवहार हुआ, लाठी का प्रयोग हुआ, बल प्रयोग हुआ, ऐसा व्यवहार कभी भी जनता के साथ नहीं करेगी। और लॉ एंड ऑर्डर, मैं याद दिलाता हूं, चौधरी चरण सिंह जी ने 1970 में गुंडा एक्ट पास किया था। वो बेहद सख्त थे और अखिलेश जी और मैं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और अन्य भी जो दल है हमारे गठबंधन में, जो शामिल होकर हम सरकार बनाएंगे तो कानून का राज होगा जो सबके लिए समान होगा। ये मेरी मुख्य बात थी, मेरा आपके लिए वादा। वहीं इस मौके पर अखिलेश यादव ने एक साथ कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने 4.5 साल तक लोगों से ज्यादा बिजली बिल वसूला, लेकिन चुनाव के करीब आते ही उन्होंने बिजली बिल आधा कर दिया। अखिलेश ने कहा कि क्या बीजेपी की सरकार 4.5 साल तक ज्यादा वसूले गए बिजली बिल लोगों को वापस करेगी? 6 लाख करोड़ के बजट में से हमें पैसा निकालना पड़ेगा घरेलू बिजली के लिए, 300 यूनिट के लिए, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और जो बिजली है उत्तर प्रदेश को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि तुम्हारी सरकार 2 बार बनवाई है जनता ने। आपने उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा क्यों नहीं बढ़ाया? अगर कोटा बढ़ जाए, जैसे ही समाजवादियों ने तय किया कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम भी बिल आधा कर देंगे। तो अगर आधा बिल कर सकते थे, अगर आधा बिल आज कर रहे चुनाव के समय पे, तो 4.5 साल तक बिल क्यों लिया? क्या सबका बिल वापस करेंगे? वहीं अखिलेश ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों और युवाओं को लुभाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने एक बार फिर से किसानों के गन्ने के पेमेंट का भुगतान 15 दिनों में करने का वादा किया। जन्मस्थली पर और जन्म स्थान और इस धरती को सबसे पहले प्रणाम करता हूं। तीर्थ नगरी है गढ़मुक्तेश्वर, बगल में गंगा बह रही है। ये ऐतिहासिक शहर में, ऐतिहासिक जगह में हम दोनों गठबंधन के लोग ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में जो सरकार बनेगी वो जनता की और किसानों की सरकार होगी। इसीलिए गठबंधन ने और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों का गन्ने का भुगतान 15 दिन में सरकार से होगा। और अगर हमें कॉर्पस फंड या फार्मर्स का अलग से रिवॉल्विंग फंड भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो बजट के पैसे से वो रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा। ना पड़े, आंदोलन न करना पड़े, उनका भुगतान 15 दिन में हो जाए। ये संकल्प समाजवादी और आरएलडी लेकर के जा रही है। बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरी या रोजगार के कोई आसार नहीं दिखाई देते हैं। सुबह जब हम लोग गाजियाबाद में थे, गाजियाबाद से लेकर के आसपास बड़े बड़े उद्योग हैं और गुंजाइश भी ऐसी है कि बड़े पैमाने पर उद्योग लग सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कोविड के आने से और भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से, गलत नीतियों से बड़े पैमाने पर कारखाने बंद हुए, उद्योग बंद हुए हैं, कुटीर उद्योग चल नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर
हमें कोई भी पैकेज अगर एमएसएमई को देना पड़ेगा, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देना पड़ेगा, तो आगे आकर के देंगे। वहीं ओल्ड पैशन स्कीम लागू करने के वादे को भी अखिलेश ने दोहराया। अखिलेश ने कहा कि जब से सपा ने ये मुद्दा उठाया है, तब से यूपी के मुख्य सचिव न्यू पेंशन स्कीम की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने मुख्य सचिव के बयान को एक राजनीतिक पैंतरा करार दिया है। ये सोचना चाहिए, ये केवल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और जैसे समाजवादियों ने कहा कि ओल्ड पेंशन बहाल होगी, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कह रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम अच्छी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कैसे कह सकते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं नोटिस देना चाहिए इनको? ये कौन है पॉलिटिकल पार्टी जो कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सी पेंशन अच्छी है? ये चुनाव के बाद अगर तय करते तो ज्यादा अच्छा था। इसलिए वहीं अखिलेश ने विकास परियोजनाओं के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण करने पर भी गठबंधन का एजेंडा साझा किया है। अखिलेश ने कहा कि किसानों से अगर जमीन ली जाएगी तो उसकी बाजार से ज्यादा कीमत दी जाएगी। आज भी किसान विकास के लिए जमीन नहीं रोकता। जब आपको उसको मुआवजा नहीं ठीक देते मार्केट वैल्यू का, तब अगर जमीन लेगी तो मार्केट वैल्यू से ज्यादा उनको कीमत दी जाएगी। सर्किट रेट बढ़ा करके 4 गुना तो दिया ही दिया जाएगा, लेकिन सर्किट रेट इतना बढ़ा करके देंगे जिससे हमारा किसान संतुष्ट हो। वहीं किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी अखिलेश ने बीजेपी की सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि एकजुट किसानों ने बीजेपी की सरकार को झुका दिया है। गरीब नहीं चलने दे रहे हैं। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको दुख और तकलीफ दी है, परेशानियां दी हैं, किसानी को संकट में डाला है। और यहीं पर बगल में जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमीन पे कील लगवा रही थी, सड़क पर बोल्डर लगवा रही थी। किसान अगर डीजल भरवाने जाता था ट्रैक्टर तो एफआईआर हो रही थी। कोई किसान अपने ट्रैक्टर में डीजल नहीं भरा सकता था। न जाने कितने किसानों को आंदोलन करना पड़ा, मुकदमे लगे। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि किसान एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को झुकाने का काम किया। और जो 3 काले कानून भारतीय जनता पार्टी लाई थी, वो तीनों के 3 कानून वापस लेने पड़े। आज भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकती कि 3 कानून क्यों लाए थे और 3 कानून क्यों हटा दिए। अगर 3 कानून किसानों के हक में थे तो पूरे देश के किसान क्यों आंदोलन कर रहे थे। बीजेपी और गठबंधन में इस बार जबरदस्त टक्कर चल रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे की कमजोर नब्ज को दबा रहे हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ही तय करेगी कि वो किस पार्टी के एजेंडे को पसंद करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से सुनील गिरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।